Welcome to Blooming Rose Academy. Hello student, we are going to study class 7 subject हिंदी सेकेंड लेक्चर सेकेंड। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको साहित्य तक बताए थे, डेट 15/7/2020। आज हम आपको व्याकरण के बारे में बताएंगे। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हिंदी का ऐसा शब्द है जिससे हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना सीखते हैं, जिससे हम शुद्ध रूप से एक सेंटेंस बना के लिखते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में घर जाता राम है, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया और हम इसको सही करेंगे तो होगा राम घर जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह हम अपने व्याकरण से भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं। व्याकरण के विभाग कितने होते हैं हम यहाँ पे बताते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या होता है पहले हम जानते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत मुख से जो ध्वनि निकलती है, वर्ण निकलते हैं, स्वर एवं व्यंजन के भेद, उनके उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे छोटे छोटे वर्ण जो निकलते हैं, स्वर हो या व्यंजन हो, उनका उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के भेद तथा शब्द बनाने की क्रिया और नियमों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं वाक्य विचार पे। इस विभाग में वाक्य की बनावट, भेद, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके अभ्यास पे। अभ्यास है पहला है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। जैसे एक क्षेत्र में जो बोली जाती है, राज्य में बोली जाती है, उसको क्या कहते हैं? बोली। जो बोली भारतीय संविधान द्वारा डैश भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, तो भारतीय संविधान द्वारा किस भाषा को मान्यता दी गई है? तो हिंदी को दी गई है, तो हम यहाँ पे हिंदी राइट करेंगे। ग है ज्ञान राशि का संचित कोश डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? साहित्य। तो हम यहाँ पे साहित्य नोट करेंगे। घ है बच्चा सर्वप्रथम डैश भाषा का प्रयोग करता है। किस भाषा का बच्चा प्रयोग करता है? तो मातृभाषा का। अब दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने दूसरे अभ्यास पे हम आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। क है बोली विचारों के आदान प्रदान का साधन है, तो हमारा क्या होगा? सही। घ है लिखित भाषा में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, ये गलत होगा, हम लिखित भाषा में ध्वनि का प्रयोग नहीं करते हैं। ग हिंदी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, ये भी हमारा गलत होगा। घ व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं, ये हमारा सही होगा। व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य पर विचार किया जाता है, ये हमारा सही होगा। अब नीचे आते हैं तीसरे पे। नीचे दी गई लिपियों के लिए भाषाओं के नाम लिखिए। तो क है क्रिलिक, तो क्रिलिक की भाषा क्या है? रूसी। ख है देवनागरी, देवनागरी की भाषा क्या है? हिंदी। ग है रोमन, रोमन की भाषा क्या है? अंग्रेजी। घ है गुरुमुखी, गुरुमुखी की भाषा क्या है? पंजाबी। अंग है फारसी, फारसी की भाषा है उर्दू। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए।
मातृभाषा। मातृभाषा की परिभाषा हम आपको एक लिख के बताएंगे और ये दोनों आप अपने आप करेंगे। मातृभाषा अर्थात माँ द्वारा, ये मातृभाषा की परिभाषा है, माँ द्वारा प्राप्त भाषा जिसे बच्चे अपनी माँ तथा परिवार के द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। उसे मातृभाषा कहते हैं। ऐसे ही है साहित्यिक भाषा, राजभाषा। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, इसमें इसका आंसर है। आप साहित्यिक भाषा और राजभाषा का परिभाषा आप अपने आप राइट करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये भी आप राइट करिएगा। उपभाषा, संपर्क भाषा। नाम लिखिए। पांचवा प्रश्न है, नाम लिखिए। कब 5 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों तथा उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम ये आप खुद राइट करिएगा। अलग अलग भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ख पे आते हैं। अपने किन्हीं 5 मित्रों के नाम लिखिए जो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषाओं तथा लिपियों के नाम लिखिए। आप अपने मित्र का नाम, भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका हम कॉपी में आपको राइट लिख के और देंगे फ़ोटो क्लिक करके, और ये आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ से आपका होमवर्क रहेगा। एक एक्सरसाइज हम करवाए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। ये आपका यहाँ तक होमवर्क रहेगा। थैंक यू।